ठीक है। आप लोग निकालें पेज नंबर 3, निकालें पेज नंबर 3, ठीक है। काइंडली आप आपके जो कैमरास है तो वो बुक पे होनी चाहिए या बच्चे के फेस पे होनी चाहिए, ठीक है, ताकि मुझे बच्चा भी नज़र आए और बुक भी नज़र आए, ठीक है। शाबाश। पेज नंबर 3 ऊपर डेट एंड डे मेंशन करें, डेट एंड डे। इसमें ये चैप्टर निकालो ना, फर्स्ट वाला सब ना, डेट एंड डे मेंशन करें। यहाँ पर आप लोग लिखेंगे डेट, ठीक है। डेट यहाँ पर आप लोग लिखेंगे, आज है 11/7/2020 और डे क्या है, हफ्ता, सही, हफ्ता, हे फे ते ये हफ्ता, ठीक है। हमने कल वो वाला चैप्टर किया था, वो वाला पेज किया था, पेज नंबर 2। आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है नंबर 3 क्वेश्चन, ठीक है। सूरज अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। सूरज क्या है, सूरज अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। बताएं हमें इससे कौन कौन से फ़ायदे हासिल होते हैं। बताएं हमें इससे कौन कौन से फ़ायदे हासिल होते हैं, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे इसमें, अब मुझे याद नहीं कि इसमें हमें क्या करना है। अच्छा जी, क्लास 2 आप लोग निकालें पेज नंबर 5, पेज नंबर 5 निकालें, पेज नंबर 5, ठीक है। सबक नंबर है कुरान मजीद, ठीक है, सबक नंबर है कुरान मजीद। आज हम दूसरा चैप्टर है इसकी रीडिंग करेंगे। इसके ऊपर डेट लिखें, अच्छा 11/7/20 यहाँ पर लिखेंगे हफ्ता। आज हम इसकी हाफ रीडिंग करेंगे, अच्छा हाफ, ठीक है। ओके, हाँ जी, कुरान मजीद, ठीक है। आपका यूनिट नंबर 2 है कुरान मजीद। कुरान मजीद के बारे में हम सब जानते हैं कि ये अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। और आखिरी किताब किस तरह है कि कुरान मजीद जो है तो वो आसमानी किताब है, और आसमानी किताब जो इल्हामी किताबें भी हम उसको कहते हैं, ठीक है। उसको हम इल्हामी भी किताबें भी कहते हैं और हम आसमानी किताबें भी कहते हैं। तो कुरान मजीद जो है अल्लाह ताला की उन आसमानी किताबों में से आखिरी किताब है, ठीक है। आसमानी किताबों में से कुरान मजीद आखिरी किताब है। पहली किताब है तौरात, ज़बूर दूसरी है, तीसरी है इंजील, और चौथी लास्ट वाली है कुरान मजीद, ठीक है। कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। ये सच्ची किताब है। सच्ची किताब कैसे है, देखिए बेटा, सच्ची किताब ऐसे है कि इसमें जो जो आया हुआ है, जो जो बातें आई हुई हैं, वो सारी की सारी क्या है, वो अल्लाह ताला की तरफ से आई हुई हैं, वो सारी बातें, ठीक है। वो सारी बातें हमें अल्लाह ताला ने की हुई हैं। अगर हम कुरान मजीद का तर्जुमा करें तो इसमें सारी वो बातें हैं जो अल्लाह ताला हमसे इरशाद फरमाते हैं कि हमने क्या करना है और इसका मतलब क्या है इस वर्ड का, ठीक है। इसमें 30 पारे हैं,
और 114 सूरतें हैं। कितने पारे हैं? 30 पारे हैं और 114 सूरतें हैं। सबसे पहली सूरत का नाम क्या है? सबसे पहली सूरत का नाम है सूरह फातिहा। ठीक है, सबसे पहली सूरत का नाम सूरह फातिहा है। सबसे आखिरी सूरत का नाम सूरह नास है। ठीक है ना। ये तो सबको पता है कि जब हम कुरान मजीद को खोलते हैं तो वहाँ पर सूरह फातिहा जो है तो वो हमें नज़र आती है और हम वो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और सबसे आखिरी सूरत सूरह नास है। कुरान मजीद की सबसे आखिरी सूरत कौन सी है? सूरह नास। ठीक है, कुरान मजीद 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ। कुरान मजीद कितने अरसे में नाजिल हुआ? कुरान मजीद जो है वो 23 साल में नाजिल हुआ है। ठीक है, जी मुबशिर, जी मुबशिर कैसे उतारेंगे? एक दिन में तो नहीं उतार सकते ना। ठीक है, मैं आपको थोड़ा काम करवाऊंगी। पहले करवाऊंगी ये वाली लाइन करें, फिर अगले दिन आपको करवाऊंगी कि ये वाली लाइन करें, फिर अगले तीसरे दिन आपको कहूँगी कि उसमें लिखिए कि इसमें 114 सूरतें हैं। ठीक है, तो थोड़ा करके वो सारी जो बुक है, जो कुरान मजीद है, तो वो 23 इयर्स में नाजिल हुई है। ठीक है, यानी 23 सालों में, 23 सालों में वो क्या हुई है? वो कंप्लीट हुई है 23 सालों में। ठीक है ना, वो 23 सालों में इस तरह कंप्लीट हुए। जिस तरह हमारा फ़र्स्ट टर्म जो है तो पहले वो 2 महीनों में कंप्लीट होता है, फिर हमारा सेकंड टर्म, फिर हमारा थर्ड टर्म, फिर पूरा साल इसको कंप्लीट करने में लग जाता है। इसी तरह ये हमारा जो कुरान है ये भी इसी तरह आसमान से नाजिल हुआ है फ़रिश्ते के ज़रिए। फ़रिश्ते का नाम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम है। उसके ज़रिए जो है तो ये सारी किताबें जो है आसमानी सारी किताबें उसी के ज़रिए नाजिल हुई है। ठीक है, ओके, आपको अभी समझ आ रही होगी, आई होगी। ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया कि इसकी पहली सूरत का नाम सूरह फातिहा है और सबसे आखिरी सूरत का नाम सूरह नास है। मैं आपको एक और बात बता देती हूँ कि कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत का नाम सूरह बकरा है। ठीक है, सूरह बकरा वो कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत है। कुरान मजीद 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ। अल्लाह ताला ने इसे अपने बंदों की हिदायत के लिए अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया। ठीक है ना, यानी कुरान मजीद क्यों नाजिल हुआ है? कुरान मजीद जो है तो वो इंसानों की हिदायत के लिए नाजिल हुआ है। अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, उसने हमें रिज़्क दिया है, हम बड़े होते हैं, लेकिन हमें क्या पता कि हमने अपनी लाइफ में क्या करना है, हमने कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। तो ये सारी चीज़ें हमें सिर्फ़ और सिर्फ कुरान मजीद बताता है। ठीक है, आपकी टीचर्स ने कहाँ से ये बातें सीखी हैं? कुरान मजीद से सीखी हैं। आपकी टीचर्स ने, आपके पेरेंट्स ने, आपके वालिदैन ने जो बातें सीखी हैं वो कहाँ से ये बातें सीखी हैं? वो ये बातें उन्होंने कुरान मजीद से ही सीखी हैं। ठीक है, फिर है अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत प्यार करता है। वो चाहता है कि लोग गलत कामों से बचें, नेकी का रास्ता इख्तियार करें। कुरान मजीद इंसानों को नेकी का रास्ता सिखाता है। ठीक है, कितने बनते सही, यानी कि अल्लाह ताला हमसे बहुत प्यार करता है। सही, वो चाहता है कि लोग गलत कामों से बचें, लोग गलत काम ना करें। इसलिए हमारी हिदायत के लिए, हमें गुनाहों से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने हम पर कुरान मजीद हमें अता की है। हमें कुरान मजीद हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की है और हम उनके नक्श कदम पर चलकर अपनी बहुत बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ठीक है, आपको किसने बताया है कि बड़ों का अदब करो? आपको किसने कहा है कि अपने नाखून काटें? आपको किसने कहा है कि अपने आप को साफ़ रखें? ठीक है, ये सारी बातें कुरान मजीद में हैं।
सही। ये नाखून काटना, बड़ों का अदब करना, छोटों से शफ़क़त से पेश आना, छोटों से प्यार करना, अपनी टीचर असातिज़ा कराम का ख़याल रखना, उनकी बात मानना, अपने पेरेंट्स की बात मानना, अपने घर को साफ़ रखना, अपने इर्द गिर्द के लोगों को अच्छे से बात करना उनके साथ, ठीक है। तो ये सारी बातें हमें किसने बताई हैं? आपकी टीचर को ये सारी बातें किसने बताई हैं? आपके पेरेंट्स को ये सारी बातें किसने समझाई हैं? ये हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है सब कुछ, ठीक है। और ये सारी बातें जो है तो ये कुरान मजीद में है, ये अल्लाह ताला की तरफ से आई हुई हैं, ठीक है ना। आपको समझ आ रही होगी अब। कुरान मजीद इंसानों को नेकी का रास्ता दिखाता है, ठीक है, अच्छाई और बुराई में फ़र्क बताता है। इससे कुरान मजीद पढ़ने से अल्लाह ताला खुश होता है। हमें चाहिए कि हम कुरान मजीद का अदब करें, उसे पढ़ें, समझें और इस पर अमल करें। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, तुम में अच्छे वो लोग हैं जो कुरान सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। सही, हमने कल ये चैप्टर में भी पढ़ा था उस दिन, ठीक है, कि सबसे बेहतर इंसान वो है जो कुरान सीखे, जो अच्छी बात सीखे और दूसरों तक वो फैलाए, दूसरों को वो सिखाएं। सही, कुरान मजीद पढ़ने से अल्लाह ताला बहुत खुश होता है। अगर आप कुरान मजीद का एक वर्ड भी पढ़ेंगे तो आपको उसकी 10 नेकियां मिलेगी, ठीक है। आपके अमलनामे में 10 नेकियां लिखी जाएगी। तो कुरान मजीद का अदब करें, उसको पढ़ें, उसको समझें, उसका तर्जुमा पढ़ें, ठीक है। आप तो अभी छोटे हैं, लेकिन आप जब नमाज़ पढ़ते हैं तो आप पूछें अपने पेरेंट्स से, ठीक है, कि इसके क्या मतलब है। कुरान मजीद में हम जब कुछ पढ़ते हैं, अल्हम्दु शरीफ पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं, उनसे पूछें कि इसका मतलब क्या है, इसमें अल्लाह ताला ने हमें क्या हुक्म दिया है और इसमें है क्या, ठीक है। तो आपको आपके पेरेंट्स बताएंगे कि अल्लाह ताला ने हमें ये बताया हुआ है। सही है ना। आपको समझ आ गई होगी इस चैप्टर की कि कुरान मजीद कितने अरसे में नाजिल हुआ है, कुरान मजीद में कितने पारे हैं, कितनी सूरतें हैं, पहली कौन सी सूरत है, आखिरी सूरत कौन सी है, और कुरान मजीद किस लिए नाजिल हुई है, हमारी हिदायत के लिए किस पर नाजिल हुई है। ये सारी बातें मैंने आज आपको बता भी दी हैं, समझा भी दी हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग ये आज पढ़े क्लास में और बुक को बंद करें। नहीं, आप लोगों ने आज बैठ के इसकी रीडिंग करनी है, ठीक है, कि इसमें क्या है। सही, ओके जी। अब